नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नोपीडिया पे। अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक लोक देवता। इनमें से अपन ने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया, तेजा जी के बारे में पढ़ लिया, गोगा जी के बारे में पढ़ लिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज कौन से लोक देवता है? पाबूजी राठौड़। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका कोल्लूमंड में हुआ था, जो कहाँ है, जो है फलोदी में। और कब हुआ था? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड फलोदी में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था धांधल जी और माता का नाम था कमला देव। पिता का नाम था धांधल जी, माता का नाम था कमला देव। पिता धांधल जी हैं जो गोगा जी के ससुर भी हैं। गोगा जी के बारे में पढ़ाया था। गोगा जी का विवाह हुआ था कोल्लूमंड में ही गोगा जी का विवाह होता। तो धांधल जी हैं वो गोगा जी के ससुर थे और पाबूजी राठौड़ हैं वो गोगा जी के साले लगते हैं। ठीक है, अब पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया। अब इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे या फुलम दे। ये कहाँ की थी? ये थी अमरकोट की। अमरकोट ही रामदेव जी की शादी हुई थी। अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की बेटी से, जिनका नाम था नेतल देव, उनसे रामदेव जी की शादी हुई थी। पाबूजी की शादी भी अमरकोट में ही हुई थी। सूरजमल अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। तो पाबूजी क्या है? गोगा जी के तो साले लगते हैं और रामदेव जी के साडू भाई लगते हैं। ये दोनों की शादी अमरकोट में हुई थी। तो जिन व्यक्तियों की एक जगह शादी हो वो आपस में साडू लगते हैं। तो रामदेव जी के तो साडू हो गई ये और गोगा जी के हो गए ये साले। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। जो पाबूजी की नीति वो थी किसकी? देवली चारण की। और पाबूजी शादी करने जाते हैं तो केसर कालवी घोड़ी लेके ही, मतलब देवली चारण से केसर कालवी घोड़ी लेके ही जाते हैं। कहानी कुछ इस तरह है कि देवली चारण ने ये केसर कालवी घोड़ी पहले जिंदराव खिच्ची को, मतलब पहले ही बेच दी थी, लेकिन वो लेके नहीं गया था, देवली चारण के पास ही थी। तो पाबूजी आते हैं इनके पास और इनसे बोलते हैं कि जब जिंदराव खिच्ची घोड़ी लेने आएगा उतने टाइम में मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर जिंदराव खिच्ची को पता चलता है, वो पाबूजी शादी करने चले जाते हैं। जिंदराव खिच्ची को जब पता चलता है तो वो घोड़ी लेने आता है, घोड़ी नहीं मिलती उनको। तो उसके बाद में वो देवली चारण की गायें ले जाता है। उसके बाद में पाबूजी की मतलब मृत्यु भी देवली चारण की गायों की रक्षा करते हुए ही, जिंदराव खिच्ची से युद्ध करते हुए ही हुई थी। ठीक है, घोड़ी का नाम हो गया केसर कालवी, ये देवली चारण की है। पाबूजी का मंदिर है वो है कोल्लूमंड में ही। पाबूजी का मंदिर कोल्लूमंड में ही है और इनके मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। इनका प्रतीक क्या है? वो है अश्वरोही भाला लिए हुए। पाबूजी का मंदिर तो है कोल्लूमंड, जोधपुर में ही है, और थाली नृत्य किया जाता है इनके मंदिर में। और इनका प्रतीक है अश्वरोही भाला लिए हुए। ठीक है, इसके बाद में आता है पाबूजी के उपनाम। ये तो पाबूजी के बारे में बेसिक जानकारी होगी। अब आते हैं उपनामों में। उपनामों में एक तो पाबूजी को वचन पुरुष बोला जाता है, क्योंकि देवली चारण को वचन दिया था कि जिंदराव खिची कुछ भी करे वो उनकी रक्षा करेंगे। तो उनके चक्कर में, उनकी गायों के चक्कर में
बाबूजी ने अपना बलिदान दिया है। ठीक, एक तो वचन पुरुष कहते हैं इनको, दूसरा कहते हैं इनको गोरक्षक देवता। ऊंटों के देवता भी बाबूजी को ही कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। तो पहला अन्य नाम में आ जाएंगे, पहला तो है गोरक्षक रक्षक देवता, दूसरा है ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ से मतलब होता है हड्डी के, मतलब हड्डियों के, मतलब जो भी रोग होता है, हड्डी टूट फूट जाती है तो उसका इलाज करने वाले हाड़ फाड़ के देवता भी इनका नाम है। और इनका अन्य नाम है प्लेग रक्षक देवता। उस टाइम में प्लेग बीमारी फैली थी, तो प्लेग का इलाज भी इन्होंने किया, इसलिए इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। वचन पुरुष देवता, और बाबूजी को किसका, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो इसलिए इनका अन्य नाम हो गया लक्ष्मण का अवतार। ये हो गए बाबूजी के अन्य नाम। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। और ऊंट पालक जाति होती है, उसको रायका या रेबारी कहते हैं। ऊंट पालक जाति कौन सी है, वो है रायका या रेबारी। ठीक है, और जो बाबूजी के अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं, मतलब जब उनकी शादी होती है तो सिर्फ 3.5 फेरे ही लेते हैं। क्यों लेते हैं वो भी बताता हूँ। बाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे ही लेते क्यों है, वो बात कुछ इस प्रकार है कि जैसे मतलब देवली चारण की घोड़ी केसर कालवी लेके बाबूजी शादी करने चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तोरण वोरण मार लेते हैं, फेरों का टाइम होता है, फेरे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बाबूजी के पास खबर मतलब केसर कालवी घोड़ी अचानक से ही मतलब उत्पात करने लगती है, तो फिर बाबूजी को पता चलता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे। उसके बाद में वो फेरों से उठ के देवली चारण की गायों की रक्षा करने के लिए चले गए थे। ठीक है, जो जिंदराव खिची थे वो बाबूजी के बहनों ही लगते थे, मतलब कि उनकी बहन की शादी जिंदराव खिची से हुई थी। तो जिंदराव खिंची से देवली चारण की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी का निधन हुआ। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ढेचू ग्राम में, नागौर में। बाबूजी का निधन कहाँ हुआ था, मतलब कि बाबूजी का निधन ढेचू गांव नागौर में, फलोदी में ही हुआ था, क्योंकि देवली चारण भी फलोदी की थी, तो फलोदी में ही आए थे। जिंदराव खिची थे वो थे नागौर के, ये नागौर के थे, और इनका निधन कहाँ हुआ था, ढेचू गांव फलोदी में। और बाबूजी का मेला, तो जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन बाबूजी का मेला बढ़ता है। तो मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को। बाबूजी का मेला कब बढ़ता है, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को। ये तो है अपने लोक देवता बाबूजी राठौर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन अगले लोक देवता अपने हड़बूजी के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।